गर्मियों की दोपहर थी। सुदूर दक्षिण भारत के जंगलों में, जहां सूरज की किरणें घने पेड़ों से छनकर जमीन तक पहुंचती थीं, वहां चंदन के पेड़ों का एक गुप्त संसार बसा हुआ था। यह जंगल न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि चंदन की लकड़ी के लिए भी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग थी। पुष्पराज, जिसे सब पुष्पा कहते थे, एक गरीब परिवार से था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। पुष्पा को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जंगलों का उसे गहरा ज्ञान था। वह जानता था कि चंदन की लकड़ी का व्यापार गैरकानूनी है, लेकिन गरीबी और मजबूरी ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। पुष्पा ने धीरे धीरे चंदन की लकड़ी की तस्करी का काम शुरू किया। उसके साथ कुछ भरोसेमंद साथी थे जो जंगल के हर कोने से परिचित थे। उनका काम चंदन के पेड़ों को काटकर लकड़ी को गुपचुप तरीके से बाजार तक पहुंचाना था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वन विभाग के अधिकारी, पुलिस और अन्य तस्करों के गिरोह से बचना एक चुनौती थी। पुष्पा का तरीका अलग था। वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह खुद अपने साथियों के साथ जंगल में जाता, पेड़ों को काटता और रात के अंधेरे में लकड़ी को ट्रकों में लादता। उसकी मेहनत और चालाकी ने उसे जल्दी ही इस धंधे में बड़ा नाम बना दिया। जंगल के भीतर एक दिन पुष्पा और उसके साथियों को वन विभाग के अधिकारियों ने घेर लिया। चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। पुष्पा ने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। अपने साथियों को निर्देश देकर एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलने में सफल हुआ। लेकिन इस घटना ने उसे सतर्क कर दिया। कुछ दिनों बाद पुष्पा को पता चला कि उसका एक करीबी साथी ही पुलिस को जानकारी दे रहा था। यह सुनकर पुष्पा को गहरा धक्का लगा। उसने उस साथी को पकड़कर समझाया, यह जंगल हमारा घर है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। धोखा देना किसी का काम नहीं। उस दिन के बाद से पुष्पा ने अपने गिरोह को और मजबूत किया। पुष्पा की बढ़ती ताकत ने न केवल स्थानीय पुलिस और वन विभाग को परेशान किया, बल्कि बड़े तस्कर गिरोह भी उसके दुश्मन बन गए। एक दिन जब पुष्पा अपने साथियों के साथ लकड़ी की खेप तैयार कर रहा था, तो दुश्मन गिरोह ने हमला कर दिया। यह लड़ाई जंगल के भीतर ही हुई। पुष्पा ने अपने साथियों को एकजुट किया और अपनी बुद्धिमानी से दुश्मनों को हराया। तस्करी के इस खतरनाक जीवन के बीच पुष्पा की मुलाकात श्रुति से हुई, जो गांव में शिक्षिका थी। श्रुति ने पुष्पा को समझाया कि वह गलत रास्ते पर है। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत और साहस किसी अच्छे काम में लग सकती है। तुम अपने परिवार और गांव को बेहतर भविष्य दे सकते हो। श्रुति की बातें पुष्पा को प्रभावित करती थीं, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता छोड़ना आसान नहीं है। उसके ऊपर अपने परिवार और साथियों की जिम्मेदारी थी। एक दिन पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुष्पा ने अपने साथियों को सावधान किया और लकड़ी की खेप को सुरक्षित स्थान पर छिपाने की योजना बनाई। लेकिन इस बार पुलिस ने हर रास्ते को घेर रखा था। पुष्पा ने अपनी चालाकी से पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुष्पा ने अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। अदालत में उसने कहा, मैंने यह काम मजबूरी में किया। मेरी गरीबी ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह गलत था। जेल में रहते हुए पुष्पा ने पढ़ाई शुरू की और अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। उसने श्रुति के सपने को साकार करने का फैसला किया। जेल से बाहर आने के बाद उसने चंदन के पेड़ों की तस्करी छोड़ दी और गांव में एक लकड़ी का कानूनी व्यापार शुरू किया। पुष्पा की कहानी संघर्ष, साहस और बदलाव की कहानी है। उसने अपने जीवन के कठिन दौर को पार किया और अपने साहस और मेहनत से खुद को बदलने का प्रयास किया।
उसकी कहानी यह सिखाती है कि कोई भी इंसान अपनी गलती को सुधार कर एक नई शुरुआत कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।